हेलो दोस्तों। आप सभी का जीएस एक्सप्लेन्ड में एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, आज हम जानेंगे किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के लिए कितने दिशा निर्देश हैं। ठीक है, मतलब क्लासिकल लैंग्वेज के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकता है। अभी प्रेजेंट में जो है आपका छह भाषा जो है उसको शास्त्रीय भाषा के रूप में मतलब शास्त्रीय स्थिति का आनंद मिला हुआ है। मतलब 6 लैंग्वेजेस जो है, मतलब भाषा जिसको क्लासिकल लैंग्वेज के कैटेगरी में रखा गया, वो भाषा कौन कौन सा है। जैसे तमिल है, जिसे ये डेट भी आपको याद रखना है, अलग अलग एग्जामिनेशन में आता रहता है। तमिल जिसे 2004 में घोषित किया गया। वैसे ही आपका है संस्कृत जिसे 2005 में घोषित किया गया था। वैसे ही आपका है कन्नड़ जिसे 2008 में घोषित किया गया। वैसे ही ये आपका तेलुगु जिसे आपका 2008 में ही घोषित किया गया। उसके बाद है आपका मलयालम जिसे 2013 में, और ओडिया जिसे 2014 में घोषित किया गया। ये अभी जो है 6 लैंग्वेज जिसको जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है। इसके बाद से किसी अदर लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस अभी तक नहीं मिला है। अब हम जानते हैं इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो फरवरी 2014 में जो संस्कृत संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा राज्यसभा में प्रदत्त की गई जानकारी के अनुसार किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश है। क्या क्या दिशा निर्देश हैं? सबसे पहला दिशा निर्देश ये है, जो प्रारंभिक पाठों और अभिलेखों का जो इतिहास होना चाहिए वो 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है, जो उस लैंग्वेज में जो बुक लिखा गया है या अभिलेख प्राप्त हैं इतिहास के, मतलब हिस्टोरिकल एविडेंस जो उस लैंग्वेज से रिलेटेड है, वो कम से कम 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? प्राचीन साहित्यों और पाठों का ऐसा समूह, ठीक है, जिसे इस भाषा को बोलने वाली पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता है। मतलब वो जो है एक आपका हेरिटेज है। ठीक है, मतलब मूल्यवान हेरिटेज के रूप में इस भाषा को बोले जाने वाले लोगों के द्वारा इसे एक मूल्यवान विरासत के रूप में माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो वो लोग अपने लैंग्वेज को जो बोल रहे हैं उसका उसको रिस्पेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन जो है ये किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल बनाने के लिए ये होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है? साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए। ठीक है, और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार न ली गई। मतलब ये आपका कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसी दूसरे लैंग्वेज से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे भाषा से उसमें जो है आपका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बेसिक्स जो मौलिक इसका होता है, फंडामेंटल होना चाहिए, तो वो पारंपरिक होगा ये। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन इसका जो है, मतलब लास्ट जो आपका कंडीशन है वो है, प्राचीन भाषा और साहित्य के आधुनिक से भिन्न होने के कारण प्राचीन भाषा और इसके बाद के रूपों या इसकी शाखाओं के बीच एक अंतर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी कंडीशंस जो है, ये अगर कोई भी भाषा अगर फुलफिल करता है तो हम उसे क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मानेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।